नमस्कार। सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल जी मेक इट। लोकसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और मतदान बस आपके सामने दरवाजा आपका खटखटा रहा है। तो मतदान हर पूरे देश में अलग-अलग तिथि को निर्धारित की गई है। तो यह वीडियो उन मतदान कर्मियों के सहायता और सहयोग के लिए जिससे उनका काम सुलभ हो। मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है मेरे अपने सोच और मेरे अध्ययन के और अनुभव के अनुसार बनाया गया। यदि आपको आपके आरओ के माध्यम से और माननीय चुनाव आयोग के माध्यम से अगर कोई गाइडलाइन आती है आप उसको फॉलो करें, न कि यहाँ बताई गई बातों को फॉलो करें। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और मेरा अपना व्यक्तिगत समझ है और मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है। तो आपको मैं फिर से कह देता हूँ कि आपके जिले में और आपके अगर निर्वाचन अधिकारी कोई गाइडलाइन देते हैं और जो नए अपडेट्स आते हैं तो उस पर आप ध्यान दें और आपके ट्रेनिंग में जो बताया गया है उसको आप प्राथमिकता दें। चलिए आइए देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे P1 के क्या कार्य है, P1 के कार्य क्या है और वो कैसे वो संपादित करेगा। उन सारी चीजों को मैं अब अलग-अलग स्टेप स्टेप से बताऊंगा और सारे जो भी बिंदु हैं सबको टच करूंगा। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर पोलिंग आरंभ होने जा रहा है तो पोल आरंभ होने के लिए मतदान कर्मियों की नियुक्ति होनी है। अकेला तो काम होगा नहीं। तो पोलिंग पार्टी की अ, का गठन किया जाता है और गठन के साथ ही सारे पोलिंग पार्टी के दायित्वों का निर्धारण किया जाता है ताकि वो अपने जो मतदान के सारे कार्य को है वो सही ढंग से और निष्पक्ष ढंग से संपादित कर सके। तो इन पोलिंग पार्टियों का जो गठन होता है तो यहाँ देखने की बात है कि प्रत्येक मतदान टोली में निम्नानुसार कार्मिक नियुक्त होते हैं या होंगे या हुए। पहला है पीठासीन पदाधिकारी यानी पीओ। दूसरा है प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी आप। यदि आप P1 है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप P1 है यानी पोलिंग ऑफिसर 1। तीसरा है द्वितीय मतदान अधिकारी P2 यानी पोलिंग ऑफिसर 2 और तीसरा है तृतीय मतदान अधिकारी P3। चलिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि चूंकि यह जो चुनाव है ईवीएम के माध्यम से हो रहा है और वीवीपैट के माध्यम से हो रहा है तो इसके संचालन की जानकारी पीओ P1 P2 P3 को आना अनिवार्य है। सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि P1 का जो काम है बस उसी को पीओ को ही जानना है, P2 को उसका काम है जो करना है वहां वही जानेंगे नहीं। चारों लोगों को जो ईवीएम के संचालन और ईवीएम के ऑपरेशन की जानकारी है सबको अनिवार्य रूप से होना चाहिए और यह सरकार की तरफ से गाइडलाइन और आपको इसको करना ही होगा। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और P1 के कार्यों का आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा हम इसको एक डिस्क्रिप्शन के रूप में पढ़ते हैं और जानते हैं और देखते हैं क्या है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। किसका? जो चिन्हित प्रति होती है वोटर लिस्ट का उसका वो प्रभारी होता है और निर्वाचक की पहचान के लिए वो उत्तरदायी होता है। किसके लिए? जो वोटर होता है उसके पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। एक तो वो निर्वाचक नामावली का प्रभारी होता ही है और जो भी वोटर आता है उसकी पहचान स्थापित करना काम किसका है? आपको P1 का काम है। मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आवेगा और जो निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त हो। प्रत्येक चुनाव में आयोग मतदाताओं के पहचान संबंधी आदेश जारी करता है। पीठासीन अधिकारी इन आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी पीठासीन पदाधिकारी है इन सबको जरूर पढ़ें। मतदाता ईपिक या आयोग के निर्देशानुसार अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। अब की बार ईपिक के अलावा 11 अन्य दस्तावेज भी बताए गए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे। जब किसी निर्वाचक को मतदान केंद्र पर वोट डालने की अनुमति दी जाती है तो फोटो निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक से संबंधित विवरण बॉक्स के पार तिरछे लाल स्याही से एक रेखा खींची जाती है। मान लीजिए अगर वोटर का ये खाना है, वोटर का ये खाना है तो आपको क्या करना होता है? लाल स्याही से आपको इस तरह से, आपको मैं आगे बता दूंगा कैसे करना है, पूरे चित्र ऐसे करना है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। वहां का नाम महिला की दृष्टि में ये करना है। आपको अगर वो रहता है कोई थर्ड जेंडर तो आपको स्टार बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो सारी बात हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ बस इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा पुरुष महिला मतदाताओं की संख्या के
आसान सत्यापन और गणना के लिए महिला मतदाता के संबंध में मतदाताओं की क्रम संख्या को पूर्णांकित किया जाएगा और तीसरे लिंग के मामले में मतदाता क्रम संख्या के पास सितारा अंकित किया जाएगा। इससे अतिरिक्त सांख्यिकीय रूप से भरना भी प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है। अगर यहाँ देखें तो निर्वाचक नियमावली का प्रभावी होता है, उसको मेल फीमेल की गणना करनी होती है, वो पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। ईपी के अलावा उसको 11 और डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पहचान उसको करने की सुविधा दी गई है। तो कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, इस सब की जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रतीक के प्रभारी होते हैं, अभी हम लोगों ने जाना। और मतदाता की पहचान ईपी या फोटो युक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से उसकी पहचान स्थापित करता है। कौन? प्रथम मतदान अधिकारी। उसके अलावा मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना है। कैसे करना है आगे बताएंगे। यहाँ एक चीज पर ध्यान देना है कि आवश्यकता अनुसार पीठासीन पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी, अतः निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अनिवार्य है। अगर पीओ को कुछ हो जाता है, स्वास्थ्य का गड़बड़ हो जाता है, वो अनुपस्थित हो जाते हैं, किसी कारण बस कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो पीठासीन पदाधिकारी के जो दायित्व हैं वो पीओ को निभाने पड़ जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रथम मतदान अधिकारी को पीओ की सारी जानकारी उनके कार्यों की होनी चाहिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यहाँ है कि डिस्पैच सेंटर पर सामग्री प्राप्त करने में पीओ के साथ जाना है। यह ध्यान रखना है कि बात गाइडलाइन है कि जब सामान उठाने के लिए डिस्पैच सेंटर पर पीओ जाएंगे तो साथ में पी1 को भी जाना है सामान रिसीव करने के लिए। क्लियर है? इस चीज को नोट करना है, इसीलिए मैंने इस चीज को अलग लिख दिया है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने जाना ईपी के अतिरिक्त जो वैध अभिलेख है यानी वैध डॉक्यूमेंट्स हैं वो 11 कौन कौन है, यानी कुल मिला के सबको देखा जाए तो यह 12 कौन कौन है, इन सबको देखते हैं। पाला आधार, मनरेगा कार्ड, बैंक डाकघर के द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, उसके बाद भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य लोकपुरम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, उसके बाद सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, उसके बाद यूनिक आपको डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सरकार को। अब देखिए यहाँ नोट में एक चीज लिखा गया, ईपी निर्वाचक फोटो पहचान के संबंध में यदि मतदाता द्वारा किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन के ईपी का प्रस्तुत किया जाता है तो वह भी इस शर्त के आधार पर मान्य होगा कि मतदाता का नाम उस बूथ की मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से हो। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए इसको। ईपी के संबंध में मतदाता द्वारा किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का ईपी प्रस्तुत किया जाता है तो वह भी इस शर्त के आधार पर मान्य होगा। इस शर्त के आधार पर मान्य होगा कि मतदाता का नाम उस बूथ की, जिस बूथ पे है वो, मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से हो। क्लियर है? उसके बाद प्रवासी भारतीयों निर्वाचकों की पहचान के लिए केवल मूल भारतीय पासपोर्ट ही मान्य होगा। किसका? जो प्रवासी निर्वाचक होंगे तो मूल जो इंडियन पासपोर्ट होगा वही उसके लिए मान्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे मेल और फीमेल और अन्य को चिन्हित करेगा पी1। तो कैसे करेगा, देखिए यहां बताया गया है। ये जो कंडीशन है ये पुरुष मतदाताओं के लिए। कैसे करेगा, डायगोनल आपको रेड पेन से काट देगा। क्लियर है? उसके बाद ये है आपको महिलाओं की, महिला मतदाताओं के लिए इसको डायगोनल तो काटेगा है। उसके बाद यहाँ जो उसका क्रम संख्या होगा उसको आपको रेड पेन से उसको राउंड कर देगा, काटना है ये। उसके बाद अगर अन्य मतदाता की स्थिति में क्या करेगा, वो स्टार आपको बना देगा। क्लियर है? देखिए यही देखा गया, ये मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम पृथक पृथक एक बॉक्स के रूप में अंकित होता है। इसी तरह देखिएगा आपके जो वोटर लिस्ट है ऐसे बॉक्स में सब मतदाता का ऐसे ही अंकित होता है। पुरुष मतदाता की दशा में लाल पेन से क्रॉस करेंगे, ये पहला वाला, और महिला मतदाता की दशा में लाल पेन से क्रॉस के साथ साथ क्रमांक करेंगे, ये वाला, और अन्य के लिए बॉक्स में त्रिभुज का चिन्ह बनाना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन सब कार्य के अलावा 17 रजिस्टर में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। वो जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा ना उस पर आपको दस्तखत करने हैं। ये अब की बार इंप्लीमेंट किया गया है।
तो ये P1 अगर हैं आप तो इसकी जानकारी आपको रखना होगा। क्या है? 17 रजिस्टर में स्टेटमेंट लिखकर हस्ताक्षर करना है। क्या लिखना है? देखिए, ये 17 रजिस्टर में हम जो P2 के पास होता है, रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाकर चेक करें। क्या करना है? आपको इस पे दस्तखत करने हैं 17 पर। इसमें आपको पीओ जो है, सीयू और आप यानी प्रथम मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाएंगे और चेक करेंगे कि पोल्ड वोट क्या है, आपको शून्य प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। और रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ये कौन कौन, ये पहले आप लोग क्या करेंगे, P1 होंगे और पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, सीयू के बटन को दबाकर चेक करेंगे कि ये टोटल बटन दबाकर चेक करेंगे कि कुल पोल्ड वोट शून्य है कि नहीं। ये कब करना है? ये मॉक पोल के बाद करना है। और मॉक पोल के बाद है ना रियल पोल आरंभ होता है। पहला मतदाता मॉक पोल के बाद रियल पोल में पहला ना आता है। ये कब सब काम करना है? जब पहला मतदाता आने से पहले और रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या, कौन सा लिखेंगे? ये स्टेटमेंट है। आपको यह स्टेटमेंट लिखना है। ये क्या है स्टेटमेंट? मॉक पोल संपन्न होने पर, यहां पर छूट गया है, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया और कुल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। और नीचे यहां पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेंगे। आपको दाहिने तरफ और बाएं तरफ नाम, पद नाम और हस्ताक्षर सहित प्रथम अधिकारी यहाँ लिखेंगे। अपना नाम भी लिखेंगे, पद नाम भी लिखेंगे और दस्तखत करेंगे, या पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेंगे। क्लियर है? ये नया चीज इंप्लीमेंट हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है प्रथम मतदान अधिकारी अगर आप हैं तो। चलिए आगे, बस इतना ही था। पीठासीन पदाधिकारी के अलावा आप जो P1 है, आपके P1 के हिस्से इतना ही काम था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे आपको चुनाव से संबंधित छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं मैंने, यानी कौन सा काम कैसे किया जाता है, सीलिंग कैसे किया जाता है, मॉक पोल कैसे होता है, चुनाव में क्या लिफाफे भरे गए हैं, कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं और क्या की पॉइंट्स है, इन सब के वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें। नहीं अन्यथा आप इस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चुनाव का एक फोल्डर होगा, वहां देखें, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा समर्थन नहीं करेंगे आप क्या? तो मेरा सपोर्ट करें, मेरा समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।